और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे। UGC Rule 2026. We reject this rule. Our future, our fight. पूरे देश भर की कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाली संस्था यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी वजह से पूरे भारत में पूरी जोर तरीके से विरोध हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। आखिर ये पूरा मामला क्या था, आइए जानते हैं अपन इस वीडियो में। दरअसल कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने रोहित वेमुला और पायल तडवी के 2 केस ऐसे आते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को यह सलाह देते हैं कि आप लोग क्या करो, थोड़े नियम कायदे बनाओ जिसकी वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई भेदभाव ना हो। इसकी वजह से यूजीसी क्या करती है, कुछ नियम कायदे बना करके एक गजट नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 को जारी कर देती है। और इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि भारत भर की प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी यानी समानता कमेटी बनाई जाएगी। इसमें SC, ST, OBC के लोग होंगे, यही कंप्लेन करने वाले लोग, यही जांच करने वाले लोग। जनरल या सवर्ण लोगों का ये कहना है कि भाई हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे खिलाफ कोई फेक कंप्लेन, झूठी कंप्लेन कर दी, उसकी जाँच कौन करेगा? हमारे साथ क्या अन्याय होता नहीं है, उसकी जाँच कौन करेगा? इस पूरे मामले को लेकर भारत भर में विरोध होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया। और ये मामला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने के लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। अलग 2 धड़ों में बट गया है ये समाज। एक समाज का ये कहना है कि हजारों साल पहले आपने हमारे साथ अन्याय किया, उसका बदला लेने के लिए अच्छा विकल्प है। दूसरा समुदाय ये कह रहा है कि भाई ऐसे तो अन्याय, बहुत सारे अत्याचार करके लोग चले गए, अंग्रेज हो गए, मुगल हो गए, ऐसे आप अन्याय थोड़ी कर सकते। अब सभी को सम्मानतापूर्वक रहने के लिए अधिकार देता है संविधान। अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही। एक समुदाय की ये कहना है कि रोहित वेमुला के साथ जातिगत भेदभाव हुआ, उन्हीं की वजह से उनकी मौत हुई। दूसरा समुदाय ये कह रहा है जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए SC, ST एक्ट लेकर आए, लेकिन आप उसी का फायदा उठाते हुए झूठे मुकदमे करवा रहे हो। जिसका एग्जाम्पल विष्णु तिवारी जी का, उनको 20 साल की सजा हुई, उनका पूरा परिवार सदमे से खत्म हो गया, उनकी फीस चुकाने के लिए पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ी, वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत को आज़ाद हुए कई साल हो गए, अभी तक भेदभाव क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि भारत है विविधता वाला देश। यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। इसलिए कुछ भी नियम कायदे लेकर आ जाओ, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता।